जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की, तो भाई कोई आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है। एंड आप जो हैं 875 डेविल, किसी को आपकी स्ट्रेंथ से चिढ़ है। कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको कोई भी इंसान कमज़ोर या फिर आपको बैकस्टैब तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ने बैकस्टैब भी किया है लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी है, जैसे कहा जाता है कि अगर आपका मन हार गया, अगर आप दिल से कमज़ोर पड़ गए, तो आप वाकई में जो बैटल है वो हार चुके हैं। लेकिन अगर आपका मन स्ट्रांग है तो फिर किसी की दम नहीं है कि कोई आपको हरा दे। ओके, तो वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि किसी को आपकी स्ट्रेंथ से नफरत है। यहाँ पर साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 2 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आप लोगों के लिए 8 14 2 6 5 7 9। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है, फर्स्ट बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम रीडिंग आज मुझे मिली, मैडम आपने 2-3 दिन बाद की है। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो पड़ोस में एक ऑल का निकल के आता है, ठीक है, ऑल का साइन बन के आता है, उस पर क्लिक किया कीजिए जिससे कि टाइम पर आपको सारे वीडियोस मिल सकें। क्योंकि रीडिंग डेली होती है, बहुत ही रेयर होता है जब मैं जाती हूँ कहीं, अदरवाइज रीडिंग फिलहाल आपको डेली मिलती है। ओके, तो नंबर भी हो गए यहाँ पे। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। देखिए आपके अंदर ये वाली एनर्जी है, पेज ऑफ बैंड की वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन आपके अंदर है। कोई चाहता है कि आपके अंदर की ये फायर बुझ जाए, आपके अंदर की जो वॉरियर स्पिरिट है ये ख़त्म हो जाए, एंड देन ये व्यक्ति आपको ऐसे अपनी उंगलियों पे घुमाएगा। लेकिन आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप खुद लीडर हैं। आप खुद घुमाने के लिए बने हैं लेकिन घूमने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी, जैसे किसी भी हालत में आपको अपनी स्ट्रेंथ को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि आप समझ जाइए कि ऐसे मौके का इंतज़ार सिर्फ आपके एनिमी करते हैं। तो यस, अपने आप को पॉजिटिव रखिए एंड इसी के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पीस और बैलेंस फील कर रहे हैं। वो जल्दबाजी करने की बजाय धीमे धीमे करके स्लो मोशन में काम कर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हीलिंग की तरह देखते हैं, अपनी फीलिंग को एंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि फ़िलहाल आपके पार्टनर बैलेंस में हैं एंड ये अवेकेंड भी हैं। अवेकेंड का मतलब ये है कि इनको पता है कि आप ही इनको हील कर सकते हैं। जैसे फील लाइक होम। ओके, जैसे कि आपको अपने घर की तरह फील करते हैं, कि जैसे पूरी दुनिया से फाइट करके आएंगे, लेकिन जब आपके पास आएंगे तो इनका सारा दर्द 2 मिनट में निकल जाएगा, सारा पेन 2 मिनट में हील हो जाएगा। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर को फील होती है आपके साथ। ओके, एम्प्रो की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आपके मतलब आपके पार्टनर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। तो जिस भी सिचुएशन में है, कुल मिला के आप इनके लिए, जैसे आप इनके डॉक्टर हैं एंड आपके पार्टनर आपके पेशेंट हैं। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड आपको अपना इक्वल पार्टनर मानते हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ एक डीप मेंटल एंड इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत कायदे से समझते हैं। जैसे आपके पार्टनर के मन में जब जब एक एम्प्टीनेस आती है, परेशान हो जाते हैं लाइफ की दिक्कतों से या फिर किसी तरह के बर्डन से, तो आप इनको 2 मिनट में छू मंतर कर देते हैं इनकी सारी दिक्कतें। मतलब आप इनको देखते ही तड़ लेते हैं कि भाई आज पार्टनर का मूड कुछ ठीक नहीं है, तो आप उनको हील करने लगते हैं। एंड आपके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो इतनी ज़्यादा रिच है कि आपके पार्टनर
जैसे आप पे फ्लैट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिलती है। 14 to 16 मतलब टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब क्या है कि जितना पेन इनका होता है वो आप 2 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं। ओके बहुत ही तूफानी लैंग्वेज यूज़ की है मैंने। ध्वस्त करने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इतना प्यार से, इतनी आपकी जो आवाज़ है, मतलब बोली, ओके मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए जैसे हीलिंग का काम करता है। डॉक्टर वाली फीलिंग मुझे बहुत आ रही है। या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, नहीं तो आप हीलर हो सकते हैं। ओके आप काउंसलर भी हो सकते हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई आप लोग एक दूसरे के लिए डॉक्टर डॉक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। जैसे आप वरीड होते हैं तो आपके पार्टनर आपको हील करते हैं, वो वरीड होते हैं तो आप उनको हील कर देते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कोई बोलने से नहीं होती है, ये एनर्जी होती है। आपने देखा कि आपके पार्टनर की आईब्रोज थोड़ा सा श्रिंक है, आपको समझ में आ गया कि ये टेंशन में है, तो आपके अंदर तुरंत ही वो हीलिंग वाला जो डॉक्टर वाले जो फीलिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है कि अब मुझे अपने पार्टनर को हील करना है। उधर आपके पार्टनर भी आपका मूड देख करके तड़ लेते हैं कि भाई पार्टनर को ज़रूरत है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। एंड अगर आपके बीच में है तो रियली यू आर लकी, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग जान देते हैं। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ब्लेस्ड फील करते हैं, इनको लगता है कि भाई खुदा मेहरबान, तो मतलब नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ ये बात है कि ये कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, ये ब्लेसिंग ही होती है। ये वाकई में ब्लेसिंग है कि आप पूरी दुनिया चाहे जैसी हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर पार्टनर फैमिली, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो क्लोज्ड वन हैं, वो अगर आपके लिए अच्छे हैं, इवन आपके लिए एक व्यक्ति भी अच्छा है, तभी भी आप लकी हैं। क्योंकि लोगों को नहीं मिलता है, वो पूरी ज़िंदगी घूमते रहते हैं लेकिन उनको इतना प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर के डॉक्टर हैं आप, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब चेक कर लेते हैं। देखिए आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न ले रहे हो सकते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। एंड आप अपने जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी क्लाइंट हैं, जो भी हैं, तो उनका आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। एंड फीलिंग में बह करके फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो फिर दिक्कत ज़रूर हो जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कार्ड एक तरीके से वार्निंग की तरह है। जैसे कैश फ्लो में कमी आ सकती है, घाटे का सिचुएशन आ सकती है, या फिर किसी तरह के रिसोर्सेज को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप अकेले पड़ गए हैं, या फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आप इस वक्त किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में हो सकते हैं। यस, मे बी आपके अंदर फीलिंग ऑफ लैक लैक वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है। ओके, जैसे कोई बड़ी चीज़ हाथ से निकल गई है, या फिर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी अर्निंग से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लैक वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। दोनों कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए इमोशनल इमोशनल डिसबैलेंस मुझे दिख रहा है। अब ये इमोशनल डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? देखिए 5 to 7 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि इंसान पता नहीं क्यों, मतलब जैसे होता नहीं है कि कभी कभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन आप सोचते हैं कि आज मन इतना उदास क्यों है, आज मन इतना बोर क्यों है, आज कुछ अच्छा लग क्यों नहीं रहा है। इसका रीज़न कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका जो पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, वो सैड होता है एंड उसकी सैड एनर्जी आपके अंदर उतर जाती है। या फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनैलिटी हीलर वाली है, तो जो लोग हीलर होते हैं वो दूसरों की कभी कभी बैड एनर्जी सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि फालतू में आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्लैक मैजिक से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरे की एनर्जी प्रोजेक्ट करने लगते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लैक से जूझ रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उससे आप बातें कर रहे हैं, उसकी आपने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली। अब क्या है कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी रिचनेस है, लेकिन आपके अंदर वो जो नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई आप लोग स्कॉर्पियंस हैं, वाटर एलिमेंट। आप लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि आप दूसरे की एनर्जी बहुत जल्दी सोख लेते हैं। तो आपको इसको रिलीज़ करना है कि ये मेरी नहीं है, आई डोंट केयर, ओके, आई एम अबंडेंट। आपको ऐसी कुछ चीज़ें बोलनी है कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ। कुछ नहीं है तो लिखिए,
ग्रेटिट्यूड दीजिए डिवाइन को। जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनको लिखिए, या फिर मन में ऐसा बोलिए कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि कोई आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहा है, कोई आपकी अच्छी एनर्जी लेकर के आपको गंदी एनर्जी सेंड कर रहा है। तो वही चीज़ है कि या तो कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है। ओके, तो सोचने से क्या होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग वाली एनर्जी है, दूसरे की बहुत ही डेविलिश एनर्जी हो सकती है। अब वो क्या है, जब उसकी लाइफ में लैक है तो वो आपको सोच रहा है 24 घंटे, एंड उससे क्या हो रहा है कि वो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं सक कर रहा है। उसकी एविल आई, उसकी गंदी नज़र आपकी चीज़ों पे है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपना ऑरा क्लींस करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा ऐसे लोगों से कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं एंड आपके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो आपसे मना किया जा रहा है कि अगर आप इतने सेंसिटिव हैं तो ऐसे लोगों से कैंसिल कैंसिल करिए। ओके, जैसे क्रॉस वाला साइन बनाया जाता है कि आई कैंसिल ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी लिंचिंग हो रही है। 7 5 12 की एनर्जी है स्टक, हैंग्ड मैन की एनर्जी। जैसे कि आप स्टक हो गए हैं आपकी लाइफ में, आपको ग्रो करते देख के किसी को चिढ़ हो रही है, तो वो आपको उल्टी सीधी बैड विशेस भेज रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पुराने गिले शिकवे भूल करके। ओके, अगर कोई पुरानी ऐसी कोई भी चीज़ थी, वैसे तो यहाँ पे कोई पुराना गिला शिकवा दिखाई नहीं पड़ रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है सीधे सीधे, तो ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं। ओके, एक्स या करंट पार्टनर जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई फुलिशनेस नहीं करना चाहते हैं, कि जल्दबाजी में आकर के या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि इस रिलेशनशिप को कोई भी दिक्कत हो। ओके, सीरियस होकर के आपके पार्टनर आपको एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली अपना दिल खोलने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अपना कोई एक सर्किल बना के रखा है। सर्किल बनाने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अपने काम को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो आप अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं। इस वजह से आपके पार्टनर फिलहाल टकटकी बांध के जैसे आपका वेट कर रहे हैं कि जिस दिन आप यहाँ से फ्री होते हैं वैसे ही आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ओके, तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं, एंड ये इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। जैसे कोई इंतज़ार करता है कि भाई ज़रा फ्री हो जाओ तो फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात बोलूँ, तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिजी देख करके आपका वेट कर रहे हैं कि जब आप चाहो तब आप फ्री हो सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके, तो देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या मर्जी है। थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा और रीडिंग देखिए। ठीक है, जय माता दी।